जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुबीर के सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को प्रारंभ करें मंगलाचरण के द्वारा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, प्रारंभ कीजिए। नमोस्तु मनीषी, प्रारंभ कीजिए। मनीषी, प्रारंभ कीजिए। अरे प्रारंभ कैसे की? कोई आवाज तो कुछ आई नहीं। कर दिया। वो संध्या बोल रही है। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आज होली की पूर्व संध्या पर आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित कविता जो वर्ष 2013 में प्रसाद ग्राम में सृजित हुई थी, उसकी एक कविता के माध्यम से आज इस होली की सबके लिए शुभकामनाएं। होली आने होता है पवित्र, और सबका जीवन पवित्र बने, उदार बने, इस भावना के साथ आज का ये स्नेह उत्सव पर्व है। इसको आचार्य भगवंत ने स्नेह उत्सव कहा है। ये स्नेह बढ़ाने के लिए है, ऐसा ये होली का पर्व है। तो आज मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवंत की इस कविता से प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद आचार्य भगवंत की कल परसों ही सृजित हुई एक कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत के उपसर्ग और परिशय की परिस्थिति में उन्होंने क्या क्या आत्मचिंतन किया, क्या क्या उनके अनुप्रेक्षा की, वो आपको कविता के माध्यम से बताऊंगा। सर्वप्रथम प्रस्तुत है स्नेह उत्सव पर्व है होली। हेमंत के अवसाने वसंत के आगमने स्वागत करने हेतु होली भी आई, खुशियां छाई। पुरानी पत्तियां झरी, कोपले नवीन खिली, वसंत बयार चली, कलिया खिली बाहर लाई। हेमंत के अवसाने वसंत के आगमने स्वागत करने हेतु होली भी आई, खुशियां छाई। मंद सुगंध विस्तरी, कोकिला मधुर बोली, प्रकृति नाचने लगी, खुशियां झरी भावना भरी। गेहूं की भी खेती काटी,
किसानों को खुशी हुई, होली की टोली चली, उमंग चाले उल्लास भावे, हेमंत के अवसाने वसंत के आगमने, स्वागत करने हेतु होली भी आई, खुशियां छाई। कुमकुम गुलाल उड़े, पिचकारी रंग भरे, प्रेम सौहार्द संगे, रंग भी बरसे, रंग भी रंगे, स्वागत करने हेतु होली भी आई, खुशियां छाई। कुमकुम गुलाल उड़े, पिचकारी रंग भरे, प्रेम सौहार्द संगे, रंग बरसे, रंग बिरंगे, प्रेम संगठन होली, भ्रातृभाव साम्य होली, सामाजिकता पर्व होली, कृषि उपज की होली, होला खाने की होली, स्वागत करने हेतु होली भी आई, खुशियां छाई। भारत की विशेषता, वसंत की उमंगता, होली है रंगोत्सव, भारतीय स्नेह पर्व, सद्भावना पर्व, हेमंत के अवसाने वसंत के आगमने, स्वागत करने हेतु होली भी आई, खुशियां छाई, होली भी आई, खुशियां छाई। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने देखो कितनी सुंदर इस वसंत की जो छटा है उसको उकेरा है, कैसे कविता के माध्यम से प्रकृति का वर्णन, और कैसे आचार्य भगवंत का प्रकृति ज्ञान, कैसे होली मनाते हैं। आपने कई बार गीत सुना होगा कि होली खेले मुनिराज अकेले वन में, ऐसा आपने अनेक बार सुना होगा। आचार्य भगवंत या मुनि वृंद कैसे होली खेलते हैं। अभी मैं आचार्य भगवंत इस दुर्घटना काल में, इस उपसर्ग काल में क्या क्या चिंतन कर रहे थे उसे बताऊं। उसके पूर्व हमारे बीच में आचार्य भगवंत की सुशिष्या ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी जो चीतरी से पधारी हैं, वो भी अपना कुछ अनुभव और विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहती हैं। ऐसी ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी आए और अपना अनुभव सुनाए। बहुत सरल स्वभावी, इनकी मातुश्री को तो हमारे आचार्य भगवंत और मैं भी भोली माँ कहते हैं। ऐसी भोली माँ की पुत्री ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी बहुत अच्छी विदुषी भी हैं, बहुत अच्छी मंच की संचालक भी हैं, और आचार्य भगवंत के ज्ञान से सदैव प्रभावित और सदैव उसका लाभ लेकर के उसका ज्ञान प्रसार भी करती हैं। ऐसी ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी हमारे बीच में आवे और वो अपना भावांजलि व्यक्त करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। यहाँ इस वेबिनार में जितने भी साधक वृंद और साधु गुरु वृंद हैं, उन सबके चरणों में प्रेम भक्ति पूर्वक नमोस्तु और वंदामि। आवाज आ रही है मेरी? विश्व में सत्य का प्रकाश हो, माँ भारती की वंदना करो। गुरु कृपा सदा साथ साथ हो, गुरुजनों की वंदना करो। कनक नंद की कनकता स्वर्ण से चमक रही, जिनसे प्रवर प्रखर ज्ञान रश्मियां निकल रही। धर्म दर्श ज्ञान की सभा यहाँ है लग रही, हो गुरु की भावना सफल हो कामना यही। विश्व में पुण्य का प्रभात हो,
माँ भारती की वंदना करो, विश्व में सत्य का प्रकाश हो। माँ भारती की वंदना करो, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्य संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में या चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी चर्या में या चित्त सदा अनुरक्त रहे। जय बोलो देवादिदेव विमलनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अध्यात्म योगी हम सब के तारणहार ऐसे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सभी गुरु वृंद के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। अभी मुनिश्री ने कहा कि अच्छा संचालन या जो भी ये जो कुछ भी है यहाँ मंच पर आने की योग्यता, इतना बोलने के लिए जो भी दिया है वो सब गुरुदेव का दिया हुआ है। नहीं तो हम मंच पर आने से भी डरते थे और बोलने से भी डरते थे, इसलिए सब कुछ गुरुदेव का ही प्रताप है। और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि गुरुदेव के लिए जब भी कुछ कहा जाए तो अपने आप ऐसा होता है कि मुखर हो जाते हैं और बोलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। गुरुदेव के विषय में मैंने हमेशा देखा कि जब जब भी गुरुदेव के जब जब मिलते हैं या जब जब गुरुदेव के दर्शन होते हैं, प्रतिदिन नया रूप दिखता है और उनके विराट व्यक्तित्व से हम परिचित होते हैं। ऐसा हर बार हुआ है। और अभी जो ये घटना जो हुई गुरुदेव के विषय में, और हम उस समय 52 गजा बड़वानी में थे और क्षेत्र पर जैसे ही मैंने और माताजी ने, पूज्य आरिका सुनिधिमती माताजी और हम सब वहीं थे, और जैसे ही हमने सुना तो हमारे सबकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई कि अगर गुरुदेव नहीं है या गुरुदेव को कुछ होता है तो हम सबके तो सहारा और सब कुछ, हमें ऐसा लगा हमें कि हमारे जीवन से सब कुछ लूट गया हो। और उसी समय हम सब बैठ करके गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए उसी समय हमने सबने जाप किए। लेकिन उस समय तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब दूसरे दिन हमें गुरुदेव के व्यक्तित्व के विषय में, हालांकि गुरुदेव के लिए हमें कभी कोई शंका नहीं है कभी भी कि गुरुदेव जैसा बोलते हैं, जैसा कहते हैं, वैसा उनके जीवन में है। ऐसा इस बार ही नहीं, गुरुदेव का स्वास्थ्य पहले भी जब 2017 में चित्री की चातुर्मास में भी हमने देखा। पहले गुरुदेव के विषय में हमने राशि माता जी या क्षमाश्री माता जी से सुना कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अगर जब खराब हो जाता है या गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो उस समय बहुत लंबा चलता है और वो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। उनका शरीर पूरी तरह से सेंसिटिव है, जैसे हम सामान्य लोगों की तरह जैसे शरीर तुरंत 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं या कुछ भी खा पी लेते हैं तो हमें पच जाता है, वैसा गुरुदेव के शरीर से हम ऐसा कभी भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हम कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी सुना, लेकिन जब मैंने तो साक्षात उस समय देखा जब चिकरी में 2017 में गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ा। 1-2 दिन के लिए 1 या 2 दिन उन्होंने कच्चा खाया और थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद लगभग उनको 2-2.5 महीने बीते लेकिन गुरुदेव के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो। हम सब ये सोच में पड़ गए और उस समय गुरुदेव से हमने निवेदन किया कि गुरुदेव आप है ना कुछ चेकअप करवाइए, तो गुरुदेव तैयार ही नहीं हो। हम सब उनके चरणों में गिर गए, रोने लग गए। तब गुरुदेव कहीं ऐसा हुआ कि भाई चलो एक बार ब्लड टेस्ट करवा देते हैं। इतना ब्लड टेस्ट के लिए उन्होंने हाँ भर दी, लेकिन जब उनके WBC बढ़ गया और उस समय हमको ये हो गया कि अब क्या होगा, गुरुदेव कुछ दवाई लेने के लिए, लेकिन गुरुदेव इतने दृढ़ हैं और यूं कह सकते हैं कि इतने जिद्दी हैं उस मामले में, उनकी चर्या के विषय में। उस समय हमें पता चला कि गुरुदेव अपने उस समय अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखते, अपनी चर्या के लिए वो कभी कोई समझौता नहीं करते। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्रकार के ना एलोपैथिक ना किसी प्रकार के इस प्रकार के कोई उपचार नहीं लूंगा। तब भी गुरुदेव की वो चर्या और गुरुदेव की जो दृढ़ता
वो हमने उस समय भी देखी। और उस समय जब उनको ये लगा, पहले तो ऐसा हुआ कि 8 दिन तक तो हम लोगों को बुलाया भी सही, 8 दिन ऐसे मीटिंग भी की। गुरुदेव ने ये भी कहा कि देखो मुझे कच्चा खाने से या मेरे स्वास्थ्य में प्रतिकूलता इस कारण से आती है, लेकिन जब हम भी नहीं समझ पा रहे थे तो गुरुदेव एकदम शांत हो गए। इसके बाद गुरुदेव ने कोई प्रतिकार नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2-2.5 महीने तक अपन कभी भी पूछे गुरुदेव स्वास्थ्य के साथ, बस ऐसे आशीर्वाद दे देते और ठीक है। मतलब उनके चेहरे से, उनके स्वास्थ्य से हमें पता था कि वो 1% भी सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। फिर भी वो, उनको कोई हमसे शिकायत नहीं, उनको पता चल गया कि ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे ही कर्मों का दोष है यूं करके उन्होंने कभी हमसे कुछ नहीं कहा। हम अंदर ही अंदर रोते हैं, हमें अंदर ही अंदर टेंशन होती, गुरुदेव किस प्रकार से ठीक हो, कैसे करें। और बड़ी मुश्किल से उनके 2-2.5 महीने निकले, उस समय भी उनकी दृढ़ता देखी। लेकिन जब अभी का जो माहौल देखा, इस बार जो उनको हुआ, और उस समय में अभी भी मैं जब जाते वक्त उनके दर्शन करके गई, तो उस समय भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जब वो अस्वस्थ हुए, उनको कुछ थोड़ा सा बुखार आया या जो भी उनको कच्चा खाने से हुआ, तो उनके स्वास्थ्य की प्रतिकूलता बढ़ी। तो उस समय भी मैं यहाँ आई और मैंने उनका आहार का देखा, तो उस समय भी मैंने कहा गुरुदेव आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप आहार नहीं ले पा रहे। तो उस समय मैं और गुरुदेव ही थे, तो गुरुदेव ने मुझे ये कहा कि मेरा शरीर नालायक है। तो उस समय मुझे रोना आ गया कि गुरुदेव अपने लिए ऐसे शब्द के, अपने शरीर की चिंता, मतलब ऐसा कि उनको शरीर की भी चिंता नहीं है, उनको अपनी आत्मा की। तो कह रहे कि मेरा शरीर मेरे साथ है तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊं, लेकिन ये शरीर, सब साधु वही आहार ले रहे हैं, लेकिन मैं अकेला ऐसा व्यक्ति जो मुझे आहार नहीं सूट हो रहा। तो मेरे शरीर को, मतलब ऐसे उन्होंने बोला तो मुझे लग गया कि गुरुदेव अंदर से कितना उनको अंदर की वेदना है, पीड़ा है उनके शरीर की, जो गुरुदेव ऐसा कभी नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर इतनी पीड़ा है, इसलिए उनको ऐसा कहना पड़ा कि शरीर नहीं होता तो शायद मैं, मेरी आत्मा की दृढ़ता से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उस समय भी लगा कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। मैंने माता जी को भी जाती तुरंत ये कहा कि गुरुदेव ने मुझे ऐसे शब्द कहे कि मेरा शरीर नालायक है, नहीं तो अगर ये शरीर साथ दे तो मैं क्या से क्या कर लूं। तो उस समय भी मैंने ये कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, अपन ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद से जहां भी हमने शांति धारा की हो, गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए रोज माता जी गुरुदेव का नाम अवश्य बोलते थे, और हम सभी ये प्रार्थना करते थे गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो। लेकिन फिर भी इससे अधिक प्रतिकूलता और बढ़ गई जब गुरुदेव के यहाँ पर, गुरुदेव का गिरना, गुरुदेव के चोट लगना, और ये सब हुई, ये घटनाएं तो सब उनके शरीर के साथ हुई, लेकिन जो उन्होंने अपनी आत्मा की दृढ़ता बताई, मैंने तब से किताबों में, शास्त्रों में ये पढ़ा था, गज कुमार मुनि, सुकौशल मुनि, सुकुमार मुनि, ये सब मैंने किताबों में ही पढ़े थे। और हमेशा ऐसे लगता था कि चौथे काल के मुनि अपने आत्मा का ध्यान कैसे कर लेते होंगे, किस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान, मतलब शरीर की ओर ध्यान नहीं जाता है, और कैसे आत्मा में दृढ़ता से रहते होंगे, इतने उपसर्गों को कैसे सहन कर लेते होंगे। लेकिन हमने साक्षात इस पंचम काल में हमने गुरुदेव को देखा। अभी इस बार गुरुदेव को मैं तो साक्षात नहीं देख पाई, लेकिन जो गुरुदेव के विषय में सभी भक्तों के मुख से सुना, तो हमारे आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा बह गई, और हमें बार बार यही कि गुरुदेव ने ऐसी वेदना कैसे सहन की। और उस समय डॉक्टर को ये कहना कि भाई है ना, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा, मतलब उनको एक भेद विज्ञान को ऐसे प्रस्तुत किया। तो हमें उस समय लगा कि सही में हमारे गुरुदेव, हमने जो उनको माना, जो उनके जीवन से हमने सीखा, या जो उन्होंने पढ़ाया, वो निश्चित साक्षात उन्होंने चरितार्थ कर दिया। उस समय हमें ये कि गुरुदेव ऐसी वेदना को कैसे सहन करेंगे, हम सबको उस समय यही हो रहा था कि हमारे गुरुदेव के ऊपर इतनी बड़ी वेदना कैसे आ गई, इतनी बड़ी पीड़ा कैसे आई। उस समय सही में गुरुदेव, इतना हम भावुक हो गए थे। और ये सब सोच सोच के, और आज भी मैंने आज आपको देखा आहार करते हुए, तब भी मुझे बार बार के गुरुदेव अभी भी स्वस्थ नहीं है। तो उस समय भी जब हम सुवत्सलमती माता जी से 2-3 बार खबर की, तो उन्होंने यही कहा कि जब उस दिन देखते तो तुम सोचते कि क्या, धीरे धीरे तब तो बहुत सुधार हो गया है। तो आपने उस समय की ऐसी वेदना को एकदम शांति से, सहनशीलता से, इस प्रकार से, जब 2017 में तो हमने आपको देखा ही से, लेकिन अभी तो इससे भी अधिक विराट व्यक्तित्व आपने बताया। गुरुदेव आपकी जो सहनशीलता से हम अधिक और अधिक हम शिक्षा ले पाए कि इस प्रकार की 1% भी कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं, चू तक नहीं कहना, अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहना, और सब कुछ शांति से सहन करते हुए सिर्फ अपनी आत्मा का ही चिंतन करना। अभी मुनिश्री कह रहे थे कि गुरुदेव ने क्या चिंतन किया, तो वो मुझे सुनने की उत्कंठा थी अभी कि मुनिश्री वो गाए वो कविता, और बताया कि कैसे गुरुदेव ने किस प्रकार से कैसे चिंतन किया, क्या सोचा। ऐसे कठिन समय में हमें कैसे तत्व चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार से भेद विज्ञान करना चाहिए।
गुरुदेव एक आप ही ऐसे हो अभी पंचम काल में गुरुओं में कि जो हमें ये बता सके कि इस प्रकार से कि अध्यात्म योग जो आपने अध्यात्म आपके जीवन में आपने जो आपने प्रस्तुत किया, सबको बताया, वो आपने जीवन में जिया, तो हम यही सुनना चाहते हैं। अभी जैसे होली का महत्व अभी बता रहे थे, हम तो होली का महत्व ठीक है, रंग डाल देना, और अपन उस महत्व को किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन होता है, कैसे मतलब आपका आप जीवंत जीते हो, ये सब देख करके भी हमें आपके जीवन से बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। और अभी ये घटना जो हम जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसे हमें इतना गौरव महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे गुरुदेव जिनके चरणों में हम रह करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपके जो कभी हम आपका वेबिनार अटेंड कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन रियली गुरुदेव आपको हम दिल से स्वीकार करते हैं, आपकी हर शिक्षा स्वीकार करते हैं, और हमें उस समय भी ये निश्चित हमें आपके ऊपर ये श्रद्धा था, ये विश्वास था कि आप कैसी भी, क्योंकि 2017 में इतनी बड़ी, उस समय भी बहुत बड़ी विपदा थी, लेकिन आपने बहुत अधिक क्षमता से उसको सहन किया था, तो ये भी आप सहन कर लोगे। लेकिन आपकी पीड़ा हमें देखी नहीं जा रही थी, आप तो सहन कर लोगे, आप क्योंकि आप अपने आप को शरीर नहीं मानते हो, आप आपकी आत्मा को आप स्वयं मानते हो, इसलिए आप तो उस चीज को जीत जाओगे। लेकिन हमें फिर भी हमारे गुरुदेव को ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा कैसे सहन होगी, किस प्रकार से हमें सहन नहीं हो पा रही थी, हमें ऐसा लगता था कि हमें ये सब कुछ हुआ है गुरुदेव। तो आपकी ऐसी पीड़ा और वेदना, आप जल्दी से स्वस्थ हो, आप जल्दी से वापस आपकी ये वाणी खीरे, हम वापस उस वेबिनार में आपको सुन पाए, हम जब भी आए तो आप ऐसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ऐसे ही हमें दिखे, ऐसी हम भावना करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। भगवान से प्रतिदिन और प्रतिपल यही हम कामना करते हैं कि गुरुदेव आप अतिशीघ्र, अभी भी आप स्वस्थ नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे से अभी भी वो सूजन नहीं उतरी है, अभी भी आपका वो आहार नहीं है। धीरे धीरे आपने सुबह में भी कहा मैं धीरे धीरे ठीक होऊंगा, जब आपका आहार सुबह में भी आप नहीं ले पाए तब भी हमने ये कहा गुरुदेव आप कुछ नहीं ले रहे हो ऐसा, तो आपने यही कहा कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा ठीक। तब बस यही प्रार्थना है गुरुदेव, और आपसे, आपके जीवन से हम प्रतिपल सीखते रहे, पर ऐसी कोई घटना नहीं हो, हम आपके जीवन से ऐसे ही सीख लेंगे गुरुदेव, लेकिन आपके जीवन में आपके ऊपर इस प्रकार के कष्ट नहीं आए, ऐसा हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमें ऐसे परीक्षा के माध्यम से आपको कोई परीक्षा देनी पड़े और हमें जीवन में शिक्षा मिले, ऐसी हमें कभी कोई भावना नहीं। बस आपके जीवन में ऐसे ही आपका जीवन हमें बहुत कुछ शिक्षा दे देता है। आप अति शीघ्र गुरुदेव स्वस्थ हों, हमारे सबके जीवन में आपके जो भी कष्ट है वो हमें मिल जाए, आपके जीवन के कष्ट हमें मिल जाए, लेकिन गुरुदेव आपके जीवन के कोई कष्ट आप हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए गुरुदेव आप अति शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी ही भावना हम भगवान से करते हैं, सभी गुरुओं से करते हैं, और यही प्रार्थना गुरुदेव कि आपके जीवन से आप हमें हमेशा ऐसे ही वेबिनार के माध्यम से, आपके उपदेश के वाणी से हम हमेशा सीखते रहें, ऐसी भावना करते हैं। आपके श्री चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके विषय में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये वाणी कभी विराम नहीं लेगी, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है, और कुछ आपके विषय में कुछ गलत अगर भावावेश में भी कुछ कहा गया हो तो क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर संवेदना, विनय आदि प्रकट किया ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी ने। और पंचम काल में आचार्य भगवंत की उत्कृष्ट सहनशीलता की जो प्रशंसा की, उस वास्तव में हम सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं, सभी अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी उत्कृष्ट सहनशीलता भी वर्तमान में हम श्रेष्ठ रूप में आचार्य भगवंत की इस घटना से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी संध्या ने बहुत अच्छी प्रेरणा प्राप्त की, बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत उनकी भावनाओं के लिए अनुमोदना। इसके पश्चात अभी वर्ण बोल रहा था, क्षमा श्री माता जी ने कोई वीडियो शेयर करने के लिए बोला है, तो वो वीडियो शेयर कर दे। उसके बाद में आचार्य भगवंत के द्वारा रचित जो कविता है उसका फिर पाठ करूंगा। तो सर्व इसके बाद क्षमा श्री माता जी का जो वीडियो आया है वो शेयर कर ले।
कनक नंदी गुरुदेव को नमन करूं त्रय बार। समता रस को धार कर करते निज उद्धार, करते निज उद्धार। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। जगत गुरु गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतुसार गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। जय। जिनवाणी माता की जय। जय। समता को धारने वाले, ममता को हटाने वाले, आत्म के मत वाले, मुक्ति को भरने वाले गुरुवर का आज शुभ अर्चन है, चरणों में वंदन है। गुरुवर का आज शुभ अर्चन है, चरणों में वंदन है। ओम ह्रूम आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव चरणेभ्यो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। त्रिकाल पूज्य गुरुदेव, सतत हर क्षण स्मरणीय मम गुरुदेव, आपका स्मरण पूजन वंदन कितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि आप महान पुरुषार्थ के धनी और अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को साधने में समर्थ ऐसे गुरुदेव हमें बड़े पुण्य से मिले, जिनकी सत्य साम्य सुख की साधना का सूत्र हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, उनसे उनके अनुभव को सुना है और आज उन्होंने वो करके भी दिखाया है। वह दिन जिस दिन उन्हें चक्कर आया, वो स्वयं कभी गिरते नहीं, स्वयं संभल के चलने की शिक्षा देने वाले गुरु कभी गिरते नहीं। ये तो उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण चक्कर आया और अंधेरा छा गया आंखों में, इस कारण वो गिर गए, वो गिरने वाले नहीं है। हम लोग गिर जाए तो हम लोगों को डांटते थे कि देखना नहीं है, देखकर नहीं चलना आता, तुमने गलती करी इसलिए तुम गिरे। तो हमारे गुरुदेव कभी गिर नहीं सकते, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से या शायद और उधर पानी यानी कुछ पड़ा रहने से उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। गिर तो गए, कर्म का उदय आया, लेकिन कर्म से लड़ने के लिए वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो तीर्थंकरों का क्षत्रिय धर्म है, जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ उनने करके दिखाया है। क्योंकि गुरुदेव कहते थे मैं वीर हूं, मैं तीर्थंकरों के वंश का हूं, मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं शरीर साथ नहीं देता, मेरा यही थोड़ा सा दोष है, मेरे कर्म का उदय है कि मेरा शरीर, मेरी प्रकृति थोड़ा मेरा साथ नहीं देती, नहीं तो मैं कुछ और करके दिखाता, और बड़ी साधना करके दिखाता। फिर भी गुरुदेव आपने बहुत बड़ी साधना की है, आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, आपने अपनी समता को नहीं छोड़ा। आप कहते थे और हम सुनते थे, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली में आप इतना बड़ा पुरुषार्थ करेंगे, ये हमारे को विश्वास नहीं था। कोई भी हो, कितने से कितना बड़ा संत हो, बिना बेहोश किए बिना अपनी आंखों में, अपनी आंख से देखते हुए टाके लगवाना कोई खेल है? फिर भी आपने वो कर दिखाया, क्योंकि आपको वो चतुर्थकालीन मुनि की साधना दिखानी थी कि चतुर्थ काल में जब मुनियों पर उपसर्ग होता था तो वह कैसी समता धारण करते थे, वो कैसा परिसर सहन करते थे। वो परिसर आपने आज अपने ही कमरे में आने वाला परिसर कैसे सहन किया, ये विश्व में एक चर्चा का विषय बना। और आपकी जो समता है वो एक आदर्श बनी, क्योंकि
गुरुदेव का लक्ष्य, गुरुदेव का हेतु, गुरुदेव का अभिप्राय सदैव उच्च रहा है। उनका वो कहते थे, विल पावर इज द मस्ट पावर। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, हिम्मत मत हारो। क्योंकि गुरुदेव का कहना था, जिंदगी के जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यूं तो उपसर्ग या कठिनाई आती रहेंगी, यूं तो उपसर्ग और कठिनाइयां आती रहेगी, पर हमें त्याग में जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए, पर त्याग में जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। उस अंदाज को आपने सार्थक किया, उस अंदाज को आपने प्राप्त किया और उस अंदाज को आपने अपना अंदाज बना करके दुनिया को एक अंदाज दिया कि संत को कैसे जीना चाहिए। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत ना हारिए विसारिए न रामी, कहना सरल है, लेकिन जब सिर पर एक आंख में चोट हो, यूरिन ना हो रही हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तब गुरुदेव आपने जो समता धारण की है, उस समता का उल्लेख वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो यहाँ से बैठे बैठे कल्पना कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि गुरुदेव पर क्यों बिना काम का संकट आ गया। और कुछ संकेत भी मुझे मिले थे, पर मैं उन संकेतों को समझ नहीं पाई। वो संकेत मुझे गुप्ती नंदी पर दिखे और आप पर हुए। मैंने गुप्ती नंदी गुरुदेव को फोन लगा के भी पूछा कि आप पूछवाया कि आपका स्वास्थ्य ठीक है? बोले हाँ मैं तो पूरा ठीक हूँ। और शाम को खबर आई कि गुरुदेव पे आपत्ति आई है। कुछ तो संकेत था। आप कहते हैं ना कि ये आत्मा अनंत शक्तिधारी है और कुछ ना कुछ संकेत देती है। वह संकेत मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे ही गुरुदेव पर संकट आया। जब सुना तो उस भैया का मैं उपकार मानूंगी जिन्होंने मुझे सूचना दी और बताया कि गुरुदेव पर ऐसे संकट के बादल छाए हैं। मुझे तो पता भी नहीं चलता और मैं उसी समय उठकर बैठ गई प्रभु से प्रार्थना करने। तो आज खुश है हम कि कुछ भी हुआ लेकिन हमारे गुरुदेव अच्छे हो गए और गुरुदेव स्वस्थ हो गए और स्वस्थ रहे। गुरुदेव पर कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा की छाया ना आए, कष्ट की छाया ना आए, संकट के बादल न छाए। वो स्वयं ही इतने त्याग में जीवन में हैं, इतनी समता रस में डूबे हुए हैं। वो ही उनका आनंद है और वो ही उनका परिचय है। वही उतना कष्ट कम नहीं है, फिर भी ये ऊपरी कष्ट कुछ आपने कुछ लाइनें मुझे बताई थी, वो मेरे पास लिखी हुई आज भी, कि आपने कहा था, मैं एक बार द्रवित हो गई थी कोई घटना देखकर, तब आपने समझाया था और कहा था, किसी की करुणा व पीड़ा देखकर मोम की तरह पिघलने वाला हृदय, किसी की करुणा व पीड़ा देखकर मोम की तरह पिघलने वाला हृदय तो रखो, परंतु विपत्ति आँच आने पर कष्ट और प्रतिकूलताओं में थपेड़े खाने की स्थिति में चट्टान की तरह दृढ़ व ठोस बने रहो। चट्टान की तरह दृढ़ व ठोस बने रहो। वास्तव में आप उस चट्टान की तरह दृढ़ बने रहे, ठोस बने रहे और अपनी ही आंख से अपना ही वह नजारा देखते रहे कि डॉक्टर के हाथ कांप रहे हैं। आपने बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाने दिया, अपने व्रतों में दोष नहीं लगाने दिया और टाके लगवा लिए और फिर स्वाध्याय निरंतर, फिर भी स्वाध्याय सुन रहे हैं। मेरे पास खबर आई कि हम थक गए सुनाते सुनाते, लेकिन गुरुदेव थोड़ा भी हम रुकते थे तो गुरुदेव बोलते सुनाओ, स्वाध्याय सुनाओ। मेरा माने वो तो हमें पहले से मालूम है कि आपको स्वाध्याय बहुत प्रिय है और आप स्वाध्याय परम तप को सार्थक करते हैं। तो आपने स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से अपनी समता को अजर अमर बना दिया और उस समता को आपने अपने गले लगा लिया। कष्ट में भी आपने उसको भुलाया नहीं। गुरुदेव हम जैसे तो विचलित हो जाते, परंतु आप नहीं हुए। आपके चरण पूज्य हैं, आपकी वह समता पूज्य है और आपका वह पुरुषार्थ पूज्य है। हम लोग की श्रद्धा आप पर सदा बनी रहे। इसी तरह हम
आपकी पूजा करते रहें और हमारे गुरुदेव पर कभी कोई किसी प्रकार का संकट ना आए, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और भावना भाते हैं कि गुरुदेव आप अपने जीवन में अपने अभियान को सफल करें और मुक्ति रमा के पास पहुँचे। आपका यह पुरुषार्थ सतत आगे बढ़ता रहे, यही शुभ भावना के साथ आपके श्री चरणों में बारंबार त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु 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 करती हूँ। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। अभी माताजी ने अपनी आचार्य भगवंत के प्रति विनयांजलि, पूर्व का अनुभव, वर्तमान का जो संदर्भ है उसमें आचार्य भगवंत के गुणों का मूल्यांकन, समता का मूल्यांकन और आचार्य भगवंत की दृढ़ता, समता आदि का जो गुणानुवाद किया वो सबके लिए प्रेरक है। ऐसी माताजी, क्षमा श्री माताजी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना है, आशीर्वाद है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत, आप सबके मन में मुख्य रूप से जो जिज्ञासा हो रही है, मैं समझ रहा हूं कि सभी भक्त शिष्य यही चिंतन कर रहे हैं, यही भावना भा रहे हैं। आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य की कामना तो कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ हो, उसके साथ ये भी विचार कर रहे होंगे कि ये जो दुर्घटना घटी, जो उपसर्ग आया, तो आचार्य भगवंत कैसे टाइम पास कर रहे होंगे। अभी कुछ माताजी ने भी बताया कि निरंतर स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कई दिनों से बोल रहे थे कि मेरे मन में बहुत से भाव आ रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं अभी पढ़ने में या लिखने का मैं समर्थ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही लिखने में समर्थ होऊंगा और पढ़ने में भी समर्थ होऊंगा, फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। तो आचार्य भगवंत ने अभी 15 तारीख को अपराह्न 5:01 पे एक कविता लिखी। इसके माध्यम से आचार्य भगवंत ने क्या चिंतन किया और ऐसी विपरीत परिस्थिति में क्या चिंतन करना चाहिए, यह आपको इस कविता के माध्यम से ज्ञात होगा। आचार्य भगवंत ने किसी प्रकार की कोई पीड़ा चिंतन या अन्य प्रकार से कुछ नहीं किया, कोई आर्त ध्यान नहीं किया। गुरुदेव तो निरंतर धर्म ध्यान में रत रहने वाले हैं। उस धर्म ध्यान के माध्यम से, उस भेद विज्ञान के माध्यम से जो आत्मचिंतन हुआ, वो इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने तो वैसे 3 कविता लिखी है, लेकिन अभी एक कविता मैं पहली प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके बाद में यथा योग्य समय रहने पर वो भी प्रस्तुत करूंगा। लेकिन सर्वप्रथम आप आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से जाने कि जो उपसर्ग घटित हुआ 19/2/2022 को, उससे बचने के उपाय और उपसर्ग में आचार्य भगवंत ने जो भेद विज्ञान किया, आत्मचिंतन किया, वो भी आप ध्यान से सुनिए। पूरी घटना परक और शिक्षा परक और बहुत रहस्य परक ये कविता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो सुनिए। चक्कर आने से रूम में गिरा, हाई ब्लड प्रेशर कारण बना। आचार्य भगवंत की स्वयं की अनुभूति, उन्होंने जो निदान किया, जो कारण ढूंढा, वो भी, क्योंकि गुरुदेव तो हर विषय का कारण ढूंढने वाले हैं, उसके बिल्कुल तह में जाने वाले हैं। तो इस कविता के माध्यम से वो कारण भी प्रस्तुत है, जो हम सबके लिए बहुत प्रेरक भी है और शिक्षाप्रद है। चक्कर आने से रूम में गिरा, हाई ब्लड प्रेशर कारण बना। चेहरा पे गहरी चोट थी लगी, प्रचुर रक्त बहाव मूर्छित रहा। बिना सुनने किए छहटाके लगाए, 5-6 घंटे रक्त बहता रहा। मूत्र त्याग भी कुछ घंटे न हुआ, चोट लगा भाग बहुत सूजा। साधु साध्वी भक्त व शिष्य इससे बहुत हुए व्यथित, तथापि मैं स्वदोष जानना चाहा, किसके कारण यह उपसर्ग हुआ।
अर्थ रौद्र ध्यान व संक्लेश रिक्त धर्म ध्यान से आत्मचिंतन रत। मैं हूँ शुद्ध बुद्ध आनंद रूप तन मन इंद्रिय रहित स्वरूप। भले अभी हूँ कर्म से संयुक्त यथा आकाश बादल से संयोग, तथापि मैं नहीं हूँ कर्म स्वरूप यथा आकाश न बादल स्वरूप। बादलों के नाना रंग रूप से व बादलों के छिन्न भिन्न होने से यथा आकाश ना होता बादल रूप, तथा ही मैं न होता देहादि रूप। मैं हूँ स्वयंभू सनातन अमूर्ति अक्षय अव्यय शाश्वत रूप। द्रव्य भावनों कर्मों से रिक्त अतः मैं नहीं हूँ तन मनादि रूप। लोकाकाश सम मम असंख्य प्रदेश, हर प्रदेश में गुण अनंत। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सूक्ष्मत्व अव्यबाध अगुरु लघुत्व। अनंत जन्म मरण हुए कर्मज, अनंत दुख भोगा भी कर्मज, तथापि न हुआ है नाश मेरा। नरक में जला गला तथापि यह दुख तो सिंधु बुल बुल सम, बुल बुल नाश से ना सिंधु नाश। ज्वार भाटा से ना समुद्र नाश, तथा ही कर्मज पर्याय से मम स्वरूप भी। ऐसा भेद विज्ञान भाव श्रुत से, समता शांति धैर्य भाव से, चिंतन ध्यान व अनुभव से, दुख अनुभव कम होने से सुधार हो रहा स्वास्थ्य शीघ्र। चतुर्विद संग भी हो रहे प्रेरित, स्व पर विश्व हित हेतु बनाया काव्य। सच्चिदानंद बनना कनक लक्ष्य। शरीर को मैं न मानू स्वस्वरूप, तो भी देह को मानू साधन रूप। इस हेतु शरीर की करूं सुरक्षा, ग्रहण करूं आहार औषधि वसति का। उत्सर्ग अपवाद का करूं समन्वय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप। छेदोपस्थापना चारित्र अनुरूप, मूल सुरक्षा करना मम लक्ष्य। गोघृत दूध से निर्मित भोजन, लकड़ी कोयला से निर्मित भोजन, देशी आयुर्वेद की औषधि दान, वैयावृत्ति शीतल वसति का दान से। शिष्य भक्तों के शुभ भाव से, शास्त्र अध्ययन कर सुनाने से, विश्राम शयन स्वच्छ वातावरण से, शीघ्र स्वस्थ हो रहा हूँ वैद्यों से। ये सब हो रहे हैं मम अनेक वर्षों से, तीव्र पित्त जन्य एलर्जी से, गर्मी धूली धुआं बदबू से, गैस से बना भोजन अपक्व भोजन से, भोजन अपक्व भोजन से। प्रिय धर्मात्मन, अभी आपने कविता श्रवण की। सामान्य रूप से आपको आचार्य भगवंत का अनुभव समझ में आया होगा। अभी मैं इसकी कमेंट्री करूं, इसके पूर्व आचार्य भगवंत का भाव है कि श्रीमती रंजना जैन वो आए और वो भी अपना कुछ भावाभिव्यक्ति कर रही हैं। वो कर ले, यदि समय बचेगा तो उसके बाद में मैं अपना इसकी कमेंट्री करूंगा, इसका विश्लेषण करूंगा। रंजना जैन, श्रीमती रंजना जैन शिक्षिका हैं। नमस्ते। जय बोलो स्वाध्याय तपस्वी गौर उपसर्ग विजेता वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में विराजमान सभी साधु को मेरा वंदन नमोस्तु। आरिका माता जी को वंदन इच्छा है। जैसा कि सर को जानते हैं कि गुरुदेव के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आ गया,
जिसे गुरुदेव ने बिल्कुल समता से सहन किया। यही एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इतना गौरव सर गुरुदेव ने किस तरह से सहन किया है। गुरुदेव अभी आप सूर्य सागर जी गुरुदेव अभी कविता के माध्यम से भी गुरुदेव के भावों को बता रहे थे कि गुरुदेव ने क्या सोचकर ये सारा सहन किया। गुरुदेव को जब हम ऐसे सामान्य रूप से देखते हैं तो हमको लगता है कि गुरुदेव अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके शरीर पे कोई समस्या नहीं हो जाए, पर उसका कारण ये है कि गुरुदेव का शरीर एकदम सेंसिटिव है, वो कुछ भी शरीर को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए गुरुदेव को उनके शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। गुरुदेव हमेशा अपना शरीर का ध्यान रखते हैं। हमको ये लगता है गुरुदेव शरीर का ध्यान रखते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं। गुरुदेव सिर्फ आत्मा का ही ध्यान रखते हैं, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से कब देखा, जब गुरुदेव के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया, वो गिर गए और इतनी खून बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो भी बिना बेहोशी के उन्होंने टाके लगवा दिए। यही सबसे बड़ा देखने जैसा कि कैसे इस तरह से उन्होंने ये सहन किया। एक दिन की बात है, जब गुरुदेव के 10-12 दिन हो गए और टाके टूट रहे थे, तो मैं और मेरे पतिदेव गुरुदेव के कक्ष में थे। तो गुरुदेव के जब वो डॉक्टर निमेश टाके तोड़ रहे थे तो हम उसको देख रहे थे, तो मेरे पतिदेव तो पूरा पसीने से भर गए कि ये गुरुदेव के टाके टूट रहे, गुरुदेव कैसे सहन कर रहे हैं, जबकि हम तो अभी तो टाके टूट रहे, वो भी हमसे नहीं देखा जा रहा था यूं, और उसको देखते देखते ही हमारी हालत खराब हो रही थी। तो हम ये सोचते हैं कि गुरुदेव ने जब टाके लगवाए तो कैसे उन्होंने सहन किया। तो उसको गुरुदेव ने कल जब चर्चा चली तो गुरुदेव ने अपनी कविताएं बताई हो, और ये जो कल लिखी थी तो वो उसका वाचन भी मैंने गुरुदेव के सामने किया। तो गुरुदेव अपने शरीर और आत्मा को बिल्कुल भिन्न समझते, वो भेद विज्ञानी, बिल्कुल इतने भेद विज्ञानी है कि उनको शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ शरीर को एक नाव के समान समझते, जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ये संसार समुद्र है, उसको पार करने के लिए ये जो शरीर है वो एक नाव के समान है, और इस नाव का ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर नाव उलट पुलट होगी तो उस पार नहीं जा सकते। इसलिए गुरुदेव शरीर का ध्यान रखते ताकि उनको आत्मा के ध्यान में कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरह उपसर्ग विचित्र का गुरुदेव, हम तो ऐसे गुरुदेव के शिष्य बन के धन्य हो गए कि हमको ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हुई, जो इतने कष्ट संकटों को सहन करते, और वो भी इतने सरल और सहजता से, समता भाव से। गुरुदेव समताधारी इतने समताधारी है कि वो शरीर और आत्मा में इतनी भिन्नता समझते हैं और इतना भिन्न मानते हैं। शरीर को किसी रूप से उनको कोई लेना देना नहीं है, शरीर पे इतना कष्ट आया तो भी इतना समता भाव से वो सहन कर रहे हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं, कुछ भी कोई वेदना जो आवाज भी नहीं कि ये इतना दर्द हो रहा, पीड़ा हो रहा। अगर हमारे किसी को कुछ हो जाए तो हम 10 बार उस बात को बोल बोल कर बताते कि मैं ऐसे गिर गई, ऐसा हो गया, इसने मेरा ध्यान नहीं रखा, यानी कि दूसरों पर उसका दोष लगाते हैं कि मैं इसके कारण मेरे को ऐसा हुआ, जबकि गुरुदेव तुमने सिर्फ यूं सोचा कि ये मेरे कर्मों के कारण मेरे पर ऐसे उपसर्ग आया है और ये कर्म आ गए हैं, तो अब उनसे कर्मों से डरना नहीं है। तो गुरुदेव ऐसे उपसर्ग भी देता है, इतना उपसर्ग है तो वो ये सोचते हैं कि जब तीर्थंकरों के ऊपर भी कर्म जब पीड़ा देते हैं तो वो हो जाता है, तो इतनी पीड़ा को वो सहन करते हैं। तो ये शरीर वास्तव में अलग है और आत्मा अलग है, इस बात को गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं और दिखाते हैं, और करके भी दिखा दिया कि मैं और मेरा शरीर बिल्कुल भिन्न है। तुम जो मैं को शरीर मानते हो, हम लोग क्या मैं मतलब शरीर ही समझते रहते हैं, और गुरुदेव हमेशा कहते हैं मैं ये तुम्हारा टट्टी पेशाब का जो पिंड है, तुम जिसको मैं मानते हो, मैं उसका मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो मेरे आत्मा को ही मैं मानता हूँ। और वास्तव में उस दिन जब गुरुदेव ने टाके लगाए, उसने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि वो गुरुदेव जो है, गुरुदेव हमेशा शरीर को भले अपना नहीं मानते, ये दिख ही गया, और उन्होंने आत्मा को ही अपना माना है, इसी कारण इतना कष्ट सहन भी कर लिया। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती रंजना जैन ने अपनी अच्छी भावाभिव्यक्ति की। आचार्य भगवंत की बहुत प्राचीन शिष्या भी हैं, इनका पूरा परिवार आचार्य भगवंत का शिष्य भक्त है और सदैव आचार्य की भक्ति सेवा शुश्रूषा में लगी रहती हैं। ऐसी रंजना के लिए भावाभिव्यक्ति करने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आइए हम चलते हैं इस कविता के
कमेंट्री सुनने के लिए। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि चक्कर आने से रूम में गिरा। पूरा घटना परक लिखा है, ये तो आपको ज्ञात है। और इसका कारण था हाई ब्लड प्रेशर के कारण वो चक्कर आया और उससे मूर्छित होकर के गिरे, रक्त बहा और बिना सुनने के टाके। ये सब आपको लोगों को ज्ञात हो ही गया है। लेकिन आगे का जो विषय है वो भी हमको जानना है कि आचार्य भगवंत ने क्या क्या अनुप्रेक्षा की, क्या चिंतन किया, कैसे अपने आप में एक आध्यात्मिक थेरेपी करके अपने स्वस्थितिकरण से लेकर स्वयं में समता का भाव बनाए रखा, जो हम सबके लिए प्रेरक है। और आचार्य भगवंत ने लिखा है कि मेरे इस भाव से या मेरी इस घटना से साधु साध्वी भक्त सब व्यथित हुए, तथापि आचार्य भगवंत का यही विषय रहा। सब डॉक्टरों से पूछा भी कि इसमें मेरा दोष क्या है, या मैं कहाँ मेरी गलती हुई, या मैं कहाँ चूका, यही जाना। और आर्त रौद्र ध्यान रूपी संकलेश रिक्त धर्म ध्यान से आत्मचिंतन, इसी प्रकार का आर्त परिणाम नहीं किया। आर्त ध्यान में करते हुए निरंतर धर्म ध्यान से, वैसे तो पहले से ही धर्म ध्यान रत है ही, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसा उपसर्ग आने के बाद भी आचार्य भगवंत आत्मचिंतन रत रहे, समता रत रहे। और यही विचार किया कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद रूप हूँ और तन मन इंद्रिय ये तो मेरा स्वरूप नहीं है। यही चिंतन आचार्य भगवंत ने किया। और ये सिर्फ आचार्य भगवंत ने नहीं किया, ये सबके लिए प्रेरक प्रसंग है। ये सबके लिए यही शिक्षा है कि हमें भी ऐसी कोई विपत्ति आने पर ऐसा समता रूप भाव रखना चाहिए, जिससे हमारा कष्ट, जो आगंतुक कष्ट है, वो भी कम हो जाता है। अभी आचार्य भगवंत ने लिखा कि भली मैं अभी कर्म से संयुक्त हूँ, जैसे आकाश होता है, आकाश तो विशाल है लेकिन वो भी बादलों से ढक जाता है कभी कभी। ऐसी स्थिति स्वयं की मान रहे हैं कि मैं तो आकाश के जैसा हूँ, लेकिन ये जो कोई बादलों की जैसी कोई घटना घट गई है, बादल ढक गए हैं, ऐसा। लेकिन आचार्य ने लिखा है, आचार्य भगवंत इसमें कविता में लिख रहे हैं कि लेकिन मैं कर्म स्वरूप नहीं हूँ। जैसे आकाश बादल स्वरूप नहीं है, वैसे मैं भी कर्म स्वरूप नहीं है। ठीक है, ये जान भी रहे कि ये तो किसी कर्मोदय से होता है, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो बहुत व्यापक है, शुद्ध बुद्ध आनंद रूप है, आकाश के सम है, ये बताना चाह रहे आचार्य भगवंत। और जैसे बादलों के नाना रंग रूप होते हैं और बादल फिर छिन्न भिन्न हो जाने से फिर भी आकाश कभी भी बादल रूप नहीं होता। ये सारी प्रक्रिया बादलों में होती है। बादलों के छटने के बाद में आकाश की वही विशालता, वही विराटता रहती है, तथापि मैं न होता देहादि। आचार्य भगवंत ने बोला ये कर्म भी ऐसे ही है, लेकिन मैं कोई देह रूप नहीं हूँ। ये शरीर इंद्रिय आदि का जो भी ये कष्ट है, ये मेरा नहीं है, ये भी पर ही है। ऐसा ही चिंतन किया। और आगे क्या चिंतन किया, जो आपने गुरुदेव की हजारों कविताओं में भी श्रवण किया है। मैं हूँ स्वयंभू सनातन अमूर्ति, अक्षय अव्यय शाश्वत स्वरूप, द्रव्य भाव नो कर्मों से रिक्त, अतः मैं नहीं हूँ तन मनादि रूप। आचार्य भगवंत ने ये भी लिखा है, बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक चिंतन है जो हर जीव को करना चाहिए। और लोकाकाश सम मम असंख्य प्रदेश, आचार्य भगवंत ने लिखा है कि जैसे लोकाकाश में असंख्य प्रदेश है, वैसे ही मेरे हर प्रदेश में अनंत गुण है। आत्मा के हर प्रदेश में अनंत गुण है, और वो अनंत गुण अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सूक्ष्मत्व अव्याबाधत्व और अगुरु लघुत्व आदि गुणों से संयुक्त है। और इस कर्म के माध्यम से जीव के अनंत जन्म मरण हो गए हैं, मेरे भी हुए, आपके भी हुए, सारे जीवों के की यही गति है। अनंत दुख भोगा भी कर्म, इस कर्म के कारण जीव ने अनादिकाल से अनंत दुख भी भोगे हैं, तथापि ना हुआ मेरा नाश। मुख्य रूप से ये चिंतन महत्वपूर्ण है कि इतना सब होने के बाद मेरा कभी नाश नहीं हुआ। मैं भली नरकों की भी, इस महान जहां दुख है, आपने नरक के बारे में, वहां जलने गलने के बाद भी मेरा नाश नहीं हुआ, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ। आचार्य भगवंत एक कविता में लिखते हैं
मैं अमृत हूँ कभी न मरता, मैं अविनाशी तन तो विनाशी, मेरा मरण कभी न होता, मैं अमृत हूँ कभी न मरता। ऐसे ही आचार्य भगवंत यहाँ भी चिंतन अपना बता रहे हैं। ये दुख तो सिंधु बुलबुल सम, बुलबुल नाच से न सिंधु नाच। ये जो दुख आया है कैसा मान रहे हैं, जैसे समुद्र में कोई एक बुलबुल आ जाता है, ऐसे बुलबुले के, लेकिन उस बुलबुले के नाश होने के बाद में समुद्र का नाश नहीं होता। समुद्र बिल्कुल अपार जो जल राशि से संयुक्त रहता है, ऐसे ही आत्मा में भी ये जो कर्मज आगंतुक जो दुख है वो भी एक बुलबुले के समान है, आया है और चला जाएगा। ऐसा ही आचार्य भगवंत ने अनुभव किया। और दूसरा एक उदाहरण दिए कि ज्वार भाटा से ना समुद्र नाश। ज्वार भाटा भी आता है समुद्र में, लेकिन समुद्र का नाश नहीं होता। ठीक है, वो एक घटित तो होती है घटना ज्वार भाटा रूप में, लेकिन उससे समुद्र नाश नहीं होता। ऐसी इस कर्मज पर्याय से कोई मेरा नाश नहीं होता, मैं कोई उससे प्रभावित नहीं हूं। ये भी आचार्य भगवंत बहुत ही प्रेरक इन पंक्तियों के माध्यम से हमको बोध दे रहे हैं। स्वयं के अनुभव से सारे समष्टि के लिए बोध दे रहे हैं। ऐसा भेद विज्ञान भाव श्रुत से, समता शांति व धैर्य भाव से। ये जो भेद विज्ञान आचार्य भगवंत करते वो किससे करते हैं? आपको अनेक बार आचार्य भगवंत ने बताया है कि ये सब मैं भाव श्रुत से करता हूं। माने जो शुद्ध ज्ञान रखते हैं उसको भावात्मक रूप से निरंतर स्वयं में वो भावित करते हैं। तदनुरूप बिल्कुल वैसी ही चर्या चारित्र आचार्य भगवंत का है, निरंतर वैसा ही लक्ष्य है। तो उस धैर्य भाव से, समता शांति से और ऐसे भेद विज्ञान रूपी भाव श्रुत से अपने को समत्व में रखते हैं। चिंतन ध्यान व अनुभव से दुख अनुभव कम होने से, और निरंतर चिंतन ध्यान करते हैं, अनुभव करते हैं, इससे दुख की अनुभूति भी कम होती है। सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य शीघ्र, चतुर्विध संग भी हो रहा है। आचार्य भगवंत ने, मैंने आचार्य भगवंत को भी अनेक बार बोला कि आचार्य भगवंत आपने जितने कम समय में इतना रिकवर कर लिया, योग्य उपचार के द्वारा, योग्य आहार विहार विचार के द्वारा, उतना दूसरे के लिए संभव नहीं था। किसी गृहस्थ को ये घटना होती तो संभवतः उसके लाखों रुपए डॉक्टरों के घर में चले जाते और वो महीनों तक बेड पे पड़ा रहता और अनेक दिन लग जाते। लेकिन आचार्य भगवंत ने इतनी अल्पावधि में इतना रिकवर कर लिया, इतनी बड़े उपसर्ग को, इतनी बड़ी दुर्घटना। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य भी शीघ्र सुधार हो रहा है और चतुर्विध संग भी सब प्रेरित हो रहे हैं, सबको अच्छी प्रेरणा मिल रही है। आपने अभी पूर्व के वक्ताओं को जो सुना, इसके पूर्व भी जितने लोग बोले, अपने अपना जो अनुभव सुनाया, सब यही बोल रहे हैं कि सब प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं इसके माध्यम से। और सबको एक बहुत बड़ा आश्चर्य के साथ में एक दुख के साथ एक सुखद अनुभूति भी ये हो रही है कि आचार्य भगवंत ने इसने अल्पावधि में कैसे रिकवर किया, हम भी कैसे स्वास्थ्य संपादन कर सकते हैं अपने शुभ भावों के द्वारा। ये भी प्रेरणा चतुर्विध संघ को प्राप्त हो रही है। और इसीलिए आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि स्वपर विश्व का हो हित, सबका हित हो, इस दृष्टि से ही आचार्य भगवंत ने ये काव्य सृजित किया है। और शरीर को मैं अपना नहीं मानता, देह को भी अपना साधन रूप ही मानता हूं। शरीर को मैं नहीं मानते, लेकिन शरीर है तब तक उससे साधन रूप में, उससे एक माध्यम के रूप में उसका प्रयोग करके और अपनी मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है वो गुरुदेव पूर्ण करने के लिए निरंतर तत्पर हैं। इस हेतु शरीर की करूं सुरक्षा, ग्रहण करूं आरा। और इस शरीर को, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर को ही उपकरण के रूप में प्रयोग जब तक करना है तो इसकी भी सुरक्षा आहार, योग्य आहार से, औषधि से, योग्य वसतिका से कर रहे हैं। और इसमें भी आगम के अनुसार इसको उपसर्ग और उत्सर्ग और अपवाद मार्ग कहते हैं। अपवाद मार्ग में कुछ ऐसी शीतल उपचार वगैरह लेना पड़ता है द्रव्य क्षेत्र गाल भाव के अनुरूप, तो आचार्य भगवंत उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। शीतल वसतिका का अभी आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से आचार्य भगवंत, हमारे कुमार वर्ण, उनकी मातुश्री टीना जैन, उनकी भावना थी कि आचार्य भगवंत इस ग्रीष्म काल में
हमारे यहाँ पर ये शीतोपचार रूप में इस शीतल वस्तिका को ग्रहण करें। आचार्य भगवंत ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसको स्वीकारा और अभी आचार्य भगवंत आहार के पहले जाते हैं, उसके बाद में पूरा दिन वहीं पर रह करके वहीं अपना लेखन चिंतन वगैरह चलता है। इस वेबिनार में भी बैठते हैं और उस शीतल उपचार को प्राप्त करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने यह भी अनुभव लिखा है कि मैं अभी इसके लिए गोघृत का विशेष रूप से प्रयोग कर रहा हूँ। गोघृत और गो दुग्ध का से निर्मित भोजन का और लकड़ी कोयला से निर्मित भोजन का, देशी आयुर्वेद औषधि से और वैयावृत्ति शीतल वसति का आदि जो भी प्राप्त हो रही है उससे लाभान्वित होकर, उस दान से, उस सेवा से लाभान्वित होकर स्वास्थ्य संपादन कर रहे हैं। और इसमें सभी जो शिष्य भक्त है उनकी भी शुभ भावना जुड़ी है। आचार्य भगवंत के भाव व्यवहार और लक्ष्य से सब इतने प्रभावित हैं कि हर प्रकार से चतुर्विध प्रकार का दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। स्वच्छ वातावरण में यहाँ पर रह रहे हैं। वैसे भी गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी बोले तो बहुत ही प्रदूषण रहित स्थान है। यहाँ का हवामान, यहाँ के लोगों का जो भावना है, समर्पण है, भक्ति है, सेवा है, परोपकार है, बहुत ही श्लाघनीय है। उसी से आचार्य भगवान और श्री संघ लाभ प्राप्त कर रहा है। और ये सब समस्या आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि मुझे पूर्व में भी कभी चक्कर आता था, ये 40 वर्षों से समस्या है। उसका कारण मुख्य रूप से आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि मेरी पित्त प्रकृति है, यानी उष्ण प्रकृति है। इस उष्ण प्रकृति होने से आचार्य भगवंत को शीतल उपचार की आवश्यकता होती है और समस्त प्रकार के जो प्रदूषण के कारण है, चाहे गर्मी हो, धूल धुआं हो, बदबू हो, अपक्व भोजन हो, इन सब से बचते हुए आचार्य भगवंत अपना योग्य आहार विहार विचार और योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह करके स्वास्थ्य संपादन कर रहे हैं। आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से मुझसे लेकर सबको यही शिक्षा मिलती है कि हम भी ऐसे ही योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव, योग्य आहार विहार विचार आदि का अवलंबन लेते हुए स्वस्थ बने। आचार्य भगवंत जैसे स्वस्थ हो रहे हैं, उनका ये स्वास्थ्य निरंतर वृद्धिंगत होता रहे। वे भी अपने जो महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं और उस पुरुषार्थ के माध्यम से आज हम सब भक्त शिष्यों से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हम सब जो लाभान्वित हो रहे हैं, ये लाभ की जो हमारी श्रृंखला है, आचार्य भगवंत स्व आत्मलाभ के साथ स्व पर विश्व को के कल्याण के भाव से हम सबका जो उद्धार कर रहे हैं, ये निरंतर अभी जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक आचार्य भगवंत हम पर ऐसी ही अनुकंपा बरसाते रहें। इसके लिए वो निरंतर स्वस्थ रहें, सानंद रहें और बिल्कुल फिट रहें। आचार्य भगवंत तो अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखते, वो तो सदैव स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग और सतर्क हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भी विपरीत परिस्थिति आने पर भी आचार्य भगवंत इतना साहस रखते हैं, समता रखते हैं, इतनी सहनशीलता रखते हैं। ये सब हम सबके लिए बहुत प्रेरणास्पद है। ऐसे सहिष्णु उपसर्ग जयी परिचय जयी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनीषी सूर्य सागर जी गुरुदेव की जय। अब मैं मुनीषी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिन्वाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि पराम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तत वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य
शांति समता के धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव देव की जय। जयकारा गुरुदेव का मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा जयकारा झूलेलाल झूलेलाल। जयकारा जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव।